बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को देखना है। विल सी व्हाट इज क्वालिटी एंड हाउ टू मेक श्योर कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। बिफोर स्टार्टिंग, पीटर ड्रकर के मुताबिक क्वालिटी इन अ सर्विस और प्रोडक्ट इट इज नॉट व्हाट यू पुट इनटू इट, ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज व्हाट द क्लाइंट और कस्टमर गेट्स आउट ऑफ इट। मीन्स क्वालिटी इज नॉट अबाउट कि आपने क्या फीचर्स डाल दिए हैं, आपने क्या सर्विसेज इसके अंदर ऐड कर दी हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। इट इज ऑल अबाउट कि कस्टमर को या क्लाइंट को उससे क्या फायदा मिल रहा है। अगर कस्टमर को या क्लाइंट को आपके सॉफ्टवेयर से, आपके प्रोडक्ट से फायदा नहीं मिल रहा, वो उसके लिए यूजफुल साबित नहीं हो रही, देन इट विल नॉट बी अ क्वालिटी प्रोडक्ट। सो हेनरी फोर्ड के मुताबिक क्वालिटी मीन्स डूइंग इट राइट व्हेन नो वन इज लुकिंग। Means you know that while development of a software that the process is observed, you are following all the activities, you are taking all the steps, you are taking all the measures जो standards हैं आप उन्हें follow करें। not only कि आपका कस्टमर आपसे पूछेगा या आपके कस्टमर ने आपसे कहा है, just because you want to deliver a quality product, this is what quality is। because अगर आप उन standard और practices को follow करेंगे, you will ensure the quality, and quality is all about के doing the right thing when no one is looking। So अगर हम further quality की तरफ आए, what is the fitness purpose, how do we define quality for different kind of products। क्वालिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक कार है, उसके लिए क्वालिटी डिफरेंट होगी कि वो ऑयल कंज्यूम जो करे उसको एफिशिएंटली कंज्यूम करे। मे बी एक टेबल फैन के लिए क्वालिटी क्राइटेरिया ये है कि वो पोर्टेबल हो। मे बी आप फूड मिक्सर के लिए क्वालिटी क्राइटेरिया ये हो कि वो उसकी जो ब्लेड्स हैं वो ज्यादा शार्पर हो। मे बी माइक्रोवेव ओवन के लिए क्वालिटी क्राइटेरिया ये हो कि वो एनर्जी एफिशिएंट हो, वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम ना करे। सो ये इस किस्म के क्राइटेरिया जो है वो एक सॉफ्टवेयर के लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर के लिए क्वालिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात करते हैं, मोस्टली क्वालिटी में हम कहते हैं जी उसकी जितने भी फंक्शनैलिटी हमें कस्टमर ने कही थी वो तमाम की तमाम हमने उसमें ऐड कर दी है। सो द फंक्शनैलिटी इज करेक्ट फॉर वन थिंग। सेकेंडली, वो तमाम के तमाम फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है जो कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेसिफाई किए गए थे। यानी आपके कस्टमर ने जो जो फंक्शनैलिटी आपको कहा था आपने उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर दी है। सो कैन वी से दैट कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर बन गया है। क्या हमारे पास क्राइटेरिया क्वालिटी का एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए ये सही क्राइटेरिया है कि हम कहेंगे हमारी फंक्शनैलिटी जो एसआरएस डॉक्यूमेंट में मेंशन की गई थी वो हम सारी के सारी मीट कर रहे हैं, हमने यूजर की तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दिया है। कैन वी कॉल इट अ क्वालिटी सॉफ्टवेयर देन? एनी सजेशंस, यस और नो? यस मैम, हम कह सकते हैं इसको। अगर तो हमारी सारी जो है वो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारी सारी फंक्शनैलिटी हम दे रहे हैं उसको और वो सही काम भी कर रही हैं। ठीक है, एक सजेशन आ गई है। एनीवन वांट एल्स वांट टू ऐड समथिंग? किसी और की कोई राय हो? ऑलराइट व्हेन, बात ये है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन को तो मीटअप कर लिया, आपने कहा है कि हमारा जो क्राइटेरिया था हमने उसको मीट कर लिया है। जो हमारे पास, प्लीज अपने माइक म्यूट कर दें। सो पॉइंट इज दैट हो सकता है वो डॉक्यूमेंटेशन में जो कस्टमर ने हमें रिक्वायरमेंट्स दी हो वो इनकम्प्लीट हो। मे बी कस्टमर हैज नो आइडिया हाउ ही विल वांट टू हैव अ क्वालिटी। तो आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल कर दी हैं, लेकिन एक जो स्टैंडर्डाइजेशन है, एक जो इंटरनेशनली या एक जो क्राइटेरिया होना चाहिए क्वालिटी का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए, मे बी कस्टमर ने उसको एसआरएस डॉक्यूमेंट में मेंशन ही नहीं वो कर पाया, मे बी आप उससे रिक्वायरमेंट उस फॉर्म में ले ही नहीं पाए। सो हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन में तमाम गिवन
फंक्शनैलिटी को अपने सॉफ्टवेयर में ऐड कर दिया है तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। हो सकता है कुछ उसका जो इंटरफेस ऐसा हो वो यूजर फ्रेंडली ना हो और जो कॉमन यूजर्स हैं उसको यूज ना कर सकें, और ये जो है यूजर फ्रेंडली होना या ना होना ये इन्फॉर्मेशन आपके एसएमएस में मेंशन ही ना हो। ठीक है, सो दिस इशू मेक्स इट अ नॉन क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सो वी हैव टू लुक मोर फॉर क्वालिटी। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, हम ऐसी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और बीइंग ए डेवलपर मैम हमारे लिए तो क्वालिटी वही होगी ना कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उसको फिल करना। और लहदा बात है कि उसको अप्लाई करने के बाद प्रैक्टिकली वो कैसा बनता है वो तो फिर बाद में। जब तक हम इसको डेवलप करें हमारे लिए तो मैम क्वालिटी वही है जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं। यूजर की अगर हम इस तरह से लेके चले ना चीजों को, यूजर की रिक्वायरमेंट्स को हम क्वालिटी मान लें तो फिर हम एक लॉन्ग साइकिल में फंसेंगे जिसमें हम चेंजेस करते रहेंगे, बिकॉज यूजर को क्लियर आइडिया नहीं है कि इंटरफेस यूजर फ्रेंडली कैसे बनता है। वो आपसे एक्सपेक्ट करता है मेंटली कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हो, लेकिन हो सकता है उसके नजदीक ये चीज वो रियलाइज एक या दो आइट्रेशंस में करे। फॉर एग्जाम्पल आपने उसे सॉफ्टवेयर बना दिया, उसका इंटरफेस उसके सामने आ गया, उसके जब अपने यूजर्स ने उसको यूज किया उसको उनको डिफिकल्टी हुई, उसने फिर आपसे कहा भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट है प्लीज इसे चेंज कर दें। सिंस अब वो उसकी अगेन रिक्वायरमेंट है, आपको चेंज करना पड़ेगा एज अ डेवलपर। ठीक है, तो आप चेंज करेंगे। अब जब आपने कुछ चेंज किया, सिंस आप क्वालिटी को फोकस नहीं कर रहे थे, आपके पास जो मेन फोकस था वो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स थी, जो उसने आपको कहा था कि यहाँ पे बटन लगा दें, यहाँ पे ना लगाएं, ऐसे कर दे वैसे कर दे। क्योंकि आपने उसको फोकस किया था तो हो सकता है अगेन उसको दोबारा डिफिकल्टी आए, बिकॉज यू वर नॉट टारगेटिंग to achieve the user friendly interface. You were targeting as it was stated by the customer. So जो हमने पढ़ी थी stated requirement versus the actual requirements, मसला यहाँ पे आ रहा है। जो हमें स्टेट कर रहा है अगर हम वो सब कुछ वैसा के वैसे ही करते जाएंगे, सो इन द एंड वी विल एंड अप इन अ लूप ऑफ चेंजेस जिसके अंदर हम बार बार चेंज करते रहेंगे बिकॉज वो हमें कहता रहेगा। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें पता है बीइंग अ डेवलपर वी आर एक्सपीरियंस्ड कि उसको यूजर फ्रेंडलीनेस चाहिए होगी, बिकॉज जब हमने उसे रिक्वायरमेंट्स ली या हमने उसे इन्फॉर्मेशन ली हमें ये पता चला इसके जो यूजर्स हैं ये अकाउंटेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये जो कंपनी है अकाउंटेंट कंपनी है, एंड बीइंग अकाउंटेंट्स दे आर नॉट मच फेमिलियर विद द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड यूज ऑफ इंटरफेसेस। So this means their users might require a user-friendly software with easy usage of functions. So हम उसकी रिक्वायरमेंट्स तो मानेंगे ही मानेंगे, लेकिन हम ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी अपने तरफ से ऐड करेंगे, यानी हमारा गोल वो फंक्शनैलिटी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ऐड करना भी होगा कि फॉर एग्जांपल यूजर फ्रेंडली से होना चाहिए। ये सिस्टम जो है अगर लेट से आपको पता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क स्टेशंस हैं या जो सिस्टम्स हैं उनकी मेमोरी बहुत लो है, वो लेट से दे आर नॉट कोर सिस्टम्स, कोर आई नहीं है, फॉर एग्जांपल दे आर P4s और समथिंग एल्स। उसके लिए आपको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप उसकी जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी मेमोरी मैनेजमेंट भी अच्छी हुई हो, वो एफिशिएंट हो, मेमोरी वो ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम ना कर रहा हो। अब ये कस्टमर ने आपको बताया नहीं है, लेकिन बीइंग अ एक्सपर्ट आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप ये चीजें मालूम नहीं करेंगे फिर जब सॉफ्टवेयर बन जाएगा और जब आप उनके सिस्टम पे डिप्लॉय करेंगे और वो सही वर्कआउट नहीं करेगा, फिर कस्टमर आपको दोबारा इंगेज करेगा कि इसको ठीक करें, तो इट विल बी मोर चैलेंजिंग एंड मोर एक्सपेंसिव फॉर यू। आई होप इट इज जी क्लियर। क्लियर मैम। जी मैम क्लियर। सो एक और एग्जांपल देखते हैं, एक प्रोडक्ट जो कि सब कुछ करती है जो यूजर चाहता है, यानी अभी जो हमने डिस्कशन भी की है, लेकिन उसका जो कोड है वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है और वो अनमेंटेनेबल है। सो क्वालिटी के लिहाज से इट्स दीज टू आर आल्सो अ फैक्टर फॉर क्वालिटी, यानी आप जो चीज कोड कर रहे हैं उसका कोड अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर में उस प्रोडक्ट को उस सॉफ्टवेयर को किसी और टीम ने या किसी और मे बी आपने ही दोबारा उसको करना पड़े, आपको ये अपग्रेड करना पड़े। तो जो चीज आप प्रोड्यूस करेंगे या आपको जो कोड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इस फॉर्म में हो कि इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय अदर प्रोग्रामर्स एज वेल।
अगर वैसा नहीं है, दिस मीन्स आपने एक फैक्टर है क्वालिटी का जो आपने मिस आउट किया है। सो क्वालिटी एश्योरेंस का बेसिक पर्पस क्या है? इसको हम यूज करते हैं टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सो ये पूरे के पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर अप्लाई की जाती है। इट्स नॉट लाइक कि आपने जो आउटपुट देनी है, ये जो एंड प्रोडक्ट देनी है, बस वही उसमें उसकी स्पीड अच्छी हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। हम जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसमें भी वी हैव टू फॉलो द सर्टेन प्रैक्टिसेस, वी हैव टू फॉलो सर्टेन थिंग्स सो दैट हम कोड जो प्रोड्यूस करें उनको उसको स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोड्यूस करें। हम मेक श्योर करें कि स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स जो है उनको फॉलो किया गया है, और हम ये भी मेक श्योर करें कि जो एरर्स हमने या बग्स हमें मिली थी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट या वाइल टेस्टिंग, उनको जो है कम्प्लीटली उनसे डील भी कर लिया गया है, उनको रिमूव भी कर लिया गया है। So these all things actually make a complete quality assurance map, because उनका पर्पस क्या है? They want to go for the prevention। यानी हम एक जो स्टेटमेंट यूज करते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी बजाय से कि आपके पास एरर्स आए और फिर आप उनको, कस्टमर आपको शिकायत करे, फिर आप उसको करेक्ट करें, बेहतर ये है कि आप ऑलरेडी उसका जो है वो प्रिवेंशन के लिए वर्कआउट कर लें। आप ऑलरेडी उन फैक्टर्स पे काम कर लें, बिकॉज बीइंग एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू शुड नो कि दीज इश्यूज विल अल्टीमेटली कम। तो अगर हम क्वालिटी की व्यू की बात करें, मोस्टली देयर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स, देयर आर सर्टेन क्वालिटी फैक्टर्स जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में होने चाहिए। करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, पोर्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी। बट दीज आर नॉट द ओनली एस्पेक्ट्स, हमारे पास और भी कई एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। अवेलेबिलिटी आ जाती है, डिप्लॉयबिलिटी आ जाती है, और मल्टीपल और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, करेक्टनेस की बात करते हैं। A product is correct कब? If different requirements as specified in SRS have been correctly implemented। So हमने जो बात की थी ना कि अगर हमने SRS में तमाम गिवन रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट कर लिया है तो क्या हमने क्वालिटी अचीव कर ली है? वेल, हमने एक एस्पेक्ट अचीव कर लिया है क्वालिटी का, जो कि है करेक्टनेस। और करेक्टनेस में एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स भी आ जाते हैं कि आपको जो सॉफ्टवेयर जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेट्स से अगर वो एक कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वो टैक्स कैलकुलेट कर रहा है तो उसमें एक्यूरेसी है, वो अगर डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहा है तो उसमें एक्यूरेसी है। ठीक है, तो करेक्टनेस इज ऑल अबाउट कंप्लीटिंग ऑल द फंक्शनैलिटी जो हमें एसआरएस में प्रोवाइडेड थी, हमने वो सारी कंप्लीट कर ली है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने करेक्टनेस को अचीव कर लिया है। पोर्टेबिलिटी क्या है? सॉफ्टवेयर पोर्टेबल होगा अगर ये डिफरेंट किस्म की ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर, डिफरेंट किस्म की मशीन्स के ऊपर, या डिफरेंट दूसरी प्रोडक्ट के साथ कंपैटिबल हो, और उनके साथ जो है वो उसमें उसकी इंस्टॉलेशन, उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करना या इंस्टॉल करना आसान है, तो हम कहते हैं सॉफ्टवेयर पोर्टेबल है। तो आजकल हम देखते हैं हमारे पास डिफरेंट किस्म की एक्जी फाइल्स आ जाती हैं या सेटअप्स आ जाते हैं, हम उनको डाउनलोड करते हैं या जस्ट हम उनको सिंगल या डबल क्लिक करते हैं तो वो आप उसको किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हैं। ये फीचर होना, इट इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी। बीइंग अ डेवलपर आप ये नहीं करते कि अपना कोड सारा उठा के यूजर की या कस्टमर की मशीन के ऊपर जाके उसको डिप्लॉय करते हैं, उसको रन करते हैं। आप एक एक्जी फाइल जो है इस फॉर्मेट में उसको देते हैं कि उसके अंदर पूरा पैकेज हो, और अगर जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, अगर सिस्टम वो रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करा, फॉर एग्जांपल उसमें कुछ फाइल्स मिसिंग हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ फाइल्स मिसिंग है, तो वो उनको भी पैकेज जो है वो उनको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करे आफ्टर हैविंग द परमिशन फ्रॉम द यूजर, और कंप्लीट उसको सॉफ्टवेयर को रनिंग फॉर्म में यूजर को शो करते। दिस इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी की बात आ जाती है। रीयूजेबिलिटी इज द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आर कोडेड इन सच अ फॉर्मेट कि हम उनको रीयूज कर सकें। सॉफ्टवेयर पे एक मॉड्यूल है जो कि लेट्स से यूजर ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल है, जिसको यूज करते हुए आप यूजर की एक्सेस कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो मॉड्यूल ऐसा हो कि उसके अंदर आप लेट्स से अगर आप उस मॉड्यूल को किसी और सॉफ्टवेयर के लिए यूज करना पड़े तो आप उसको यूज कर सकें। दिस इज कॉल्ड
रीयूजेबिलिटी, कि आपका कोड जो है वो रीयूजेबल हो, आपके मॉड्यूल्स रीयूजेबल हो। देन यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी इज कंसर्न्ड विद द यूजर्स, जिन्होंने उस सॉफ्टवेयर को यूज करना है। सो अगर सॉफ्टवेयर इजी टू यूज है और डिफरेंट कैटेगरी के यूजर्स के लिए, यानी एक्सपर्ट और जो नोवाइस यूजर्स है, दोनों के लिए वो इजी टू यूज है, और इसका मतलब ये है कि उसका इंटरफेस जो है वो यूजर फ्रेंडली है और उसके अंदर यूजेबिलिटी वाला एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। सो आपका सॉफ्टवेयर बेशक एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, बेशक एक कैलकुलेटर हो, बेशक एक वेब एप्लीकेशन हो, बेशक एक डेटाबेस हो, इट हैज टू बी अ यूजर फ्रेंडली सिस्टम। इट शुड बी मेंटेनेबल। मेंटेनेबिलिटी क्या होती है? अगर हमारे पास एरर्स को करेक्ट करना आसान है, अगर उनको कवर अप करना, उसको देखना कि हमारे पास एरर क्यों आ रही है और क्या मसला है, उसको मैनेज करना आसान है, अगर हम न्यू फंक्शंस इजीली ऐड कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई आराम से कर सकते हैं, और अगर हम जो फंक्शनैलिटी है उसके अंदर चेंजेस इजीली ला सकते हैं, तो हम कहते हैं हमारा कोड जो है वो, हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो मेंटेनेबल है। अगर जरूरत के मुताबिक हम अपने सॉफ्टवेयर को इसमें कोई ट्वीक या कोई एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर और जस्ट आफ्टर सम टाइम, तो हमारा कोड जो है वो या हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो मेंटेनेबल होता है। नाउ इट्स योर टर्न। लेट्स से आपको एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है। हमने वेब एप्लीकेशन के यूजर इंटरफेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे स्टडी कर ली हुई हैं। व्हाट डू यू थिंक, अगर हम क्वालिटी के एस्पेक्ट से बात करें, हमारे एक वेब एप्लीकेशन के अंदर कौन से क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो बहुत कंपल्सरी हैं, जो होने चाहिए? वेब एप्लीकेशन की नेचर आपको पता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ अ वेब एप्लीकेशन? सो आई नीड योर फीडबैक नाउ। मैम उसका जो है इंटरफेस वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए बिल्कुल सबसे ठीक, पहले तो, बिल्कुल ठीक। और उसकी स्पीड, स्पीड, स्पीड टू क्या हो? मतलब वो लोड जल्दी हो जाए, लोड मतलब जल्दी ज़्यादा हो जाए, देर ना लगाया करें हम। बिल्कुल जी। ठीक, बिल्कुल ठीक। एनीवन एल्स? मैम उसका लेआउट यानी इंटरफेस जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए फॉर द यूजर के लिए। बिल्कुल ठीक, अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसमें एलिगेंस होनी चाहिए, और मैम उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जी उसको एसएलएस के मुताबिक जो है वो कंप्लीटनेस वाला एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, ये बात तो फॉर श्योर है। ठीक है, मैम सिक्योरिटी होनी चाहिए वेबसाइट में। वेरी गुड, क्योंकि वेब एप्लीकेशन में डाटा सर्वर पे पड़ा होता है, ये नहीं हमारी मशीन के पास नहीं है, एक थर्ड लोकेशन पे मौजूद है, तो यूजर की इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। जी कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? मैम इजी टू यूज होना वेबसाइट जो चाहिए। है वो ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, मतलब इजीली लोड हो जाए। हाँ जी, इसमें जो रिसोर्सेज है उनको एफिशिएंटली यूज किया गया हो, और वी हैव टू मेक श्योर कि जो पेज लोड हो रहा है उसमें ज्यादा टाइम ना लगे, वो इजीली लोड हो जाए, जल्दी लोड हो जाए। सो अगर हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं, हमें पता है कि वेब एप्लीकेशन जो है वो किसी भी टाइम पे किसी भी यूजर को उसकी जरूरत पड़ सकती है, उसको यूज करना हो सकता है। सो इट शुड बी अवेलेबल ऑल द टाइम। सबसे पहली बात तो ये, web application should be available all the time when it is needed, because the nature of web application means it is geographically it might have different kind of users geographically, mean इसको एक यूएसए का यूजर भी एक्सेस कर, उसको भी जरूरत पड़ रही हो सकती है, और एक इंडिया के यूजर को भी जरूरत पड़ रही हो सकती है, पाकिस्तान का यूजर भी इसको यूज करने की उसको जरूरत, इन सबके टाइम्स जो डिफरेंट है। सो हम ये नहीं कह सकते कि सुबह के टाइम जो है वो हम वेबसाइट को अनअवेलेबल कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्वालिटी के लिहाज से, इट शुड बी अवेलेबल ऑल द टाइम, इट शुड बी सिक्योर, इट शुड बी स्केलेबल, मींस कि दिस इज नॉट पॉसिबल कि वेब एप्लीकेशन को फर्दर फ्यूचर में इंप्रूव करने की जरूरत ना पड़े,
इसको मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती रहती है वेब एप्लीकेशंस को। हमारे स्पेशली वेब स्टैंडर्ड्स चेंज होते रहते हैं कुछ टाइम के बाद, तो हम ये देख रहे होते हैं अक्सर जो वेबसाइट्स अपने इंटरफेसेस को मॉडिफाई कर रही होती है, चेंज कर रही होती हैं, तो उनके अंदर डिफरेंट किस्म के और फीचर्स ऐड हो रहे होते हैं। सो इट शुड बी स्केलेबल एज वेल। इट शुड बी इंटरऑपरेबल, यानी डिफरेंट किस्म के ब्राउजर्स के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स के लिए वेब एप्लीकेशंस की कंपैटिबिलिटी होनी लाजमी है, बिकॉज वी नेवर नो कि हमारा यूजर जो है वो किस किस्म की मशीन के ऊपर जो है वो अपनी वेबसाइट जो है उसको रन करेगा। वी हैव नो आइडिया उसके डिफरेंट, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजर हो सकते हैं, तो मशीन्स डिफरेंट टाइप के हो सकती हैं, ब्राउजर्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, तो आपकी वेबसाइट को इंटर ऑपरेबल होना चाहिए। और यूजर फ्रेंडली की बात तो हमने कर ही ली है कि इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, यूजर उससे इजी वे में इंटरेक्ट कर सके। मैम वेबसाइट CDN पर होना जरूरी है? नहीं, मैम उससे स्पीड इंक्रीज हो जाती है, उससे सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है। हमारी साइट अगर वेब एप्लीकेशन का भी डाउन हो जाए, वो अपने कैशे में से सर्व करते रहते हैं 3 दिन तक। मैम उसके काफी ज्यादा फायदे होते हैं। जरूरी देखें हमने, अगर हम जरूरी की बात करें, जरूरी नहीं है, हमारे पास और मल्टीपल ऑप्शंस भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अगर आप कहें कि इसका फायदा है तो यस डेफिनेटली इसका फायदा है। तो जरूरी में आ जाता है कि मे बी आपका अपना सर्वर और आपने अपने जो है प्रोटोकॉल्स डिप्लॉय किए हुए, अगर आपकी वेबसाइट अनअवेलेबल हो तो आपके पास आपका प्रोटोकॉल एग्जिस्ट कर रहा है कि आप उसका जो बैकअप वर्जन है उसको आप ऊपर ले आए, ठीक है। ये मल्टीपल चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम जरूरी की बात करते हैं दिस मीन्स कि यस वी हैव टू डू दिस, लेकिन अगर हम कहें कि इसका फायदा है, यस इसका फायदा डेफिनेटली है, ठीक है। यस मैम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लेट्स से नाउ वी आर वर्किंग फॉर अ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए? आप एक डेटाबेस बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, क्या उसकी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगे वेब एप्लीकेशन से या सेम होंगे? मैम डिफरेंट होंगे काफी। इसमें यूजर फ्रेंडलीनेस नहीं चाहिए। ओके, इसमें ज्यादा यूजर फ्रेंडलीनेस नहीं चाहिए हमें, इसको ज्यादा यूजर फ्रेंडली अगर नहीं भी बनाएंगे तो भी हमारा गुजारा है, बिकॉज हमारे जो यूजर्स हैं वो स्पेसिफिक है, क्योंकि उसको मैनेज करने वाले लोग या तो डेटा ऑपरेटर्स होंगे, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होंगे, या स्पेसिफिक किस्म के एडमिन के लोग होंगे। सो हमारी जो मेन फीचर यूजर फ्रेंडलीनेस नहीं है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? मैम सिक्योरिटी तो होगी इसमें भी। जी, क्योंकि डेटा हम स्टोर कर रहे हैं तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। और मैम ये सेगमेंट बेस्ड इसके ठीक बने हो, वेबसाइट के अंदर इस चीज की जरूरत नहीं है। सेगमेंट्स बने हो, व्यूज डिफरेंट बने हो, डाटा जी सही से ऑपरेट हो। जी, यानी इसकी जो लॉजिकल मॉडलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सही से हुई हो, यानी आपने जो इनका आपस में रिलेशनशिप डिफाइन किया है या इनकी इंटेग्रिटी डिफाइन की है वो सही डिफाइन की हो। यस मैम। सो इंटेग्रिटी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट डेटा की। देन अगर हम कहें कि एक्सेस कंट्रोल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि एक्सेस किस पर्सन पे एक्सेस है डेटा को व्यू करने की, किसको नहीं है। हमारे पास मल्टीपल टाइप के यूजर्स बच जाते हैं, कुछ लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो डिफरेंट लेवल के एडमिन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ वाइस चांसलर एज अ यूजर, he might need different kind of access, and there is a user that is clerical staff, he might need a different kind of access. There is a user as a faculty member, he might need a different kind of access. So access management जो है is very much important. Then डाटा की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इन मीन्स के डाटा आपने जो स्टोर किया है वो अक्रॉस द टेबल्स या अक्रॉस द डिफरेंट व्यूज, इट शुड बी कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछें। ये हमारे वो लिंक्स थे जिनको हमने यूज करते हुए ये लेक्चर को डिफाइन किया आज। एनी क्वेश्चन?